हेलो एवरीवन, तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व करने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी समस्या। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे घरों की क्या है कि बच्चे, कोई कहता है हम ये नहीं खाएंगे, कोई कहता है पालक नहीं खाएंगे, कोई कहता है चौराई नहीं खाएंगे, कोई कहता है कोहड़ा नहीं खाएंगे। तो आज मैं आपकी ये समस्या सॉल्व करने वाली हूँ। मेरे घर में भी बच्चे चौराई का साग बिल्कुल नहीं खाते। पालक बन जाए तो शायद खा भी लें एक दो बाइट, बट चौराई नहीं खाते। तो आज मैं वही समस्या सॉल्व कर रही हूँ। मेरे घर में भी जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो बच्चों ने बहुत मन से खाई है और पूरी फिनिश कर दी इन लोगों ने, किसी के लिए बची ही नहीं। तो ये देखिए, चौराई का साग मैंने लिया। सबसे पहले इस चौराई के साग को अच्छी तरह से उसमें से घास फूस निकाल के साफ़ कर देंगे। एक भगोने में पानी मैंने रखा है बॉयल होने के लिए। उसमें कॉर्न डाल दिया, हाफ कप के करीब कॉर्न लिया है। इधर साग साफ़ करके धो के मैंने रख लिया है। एक भगोने में पानी चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। उससे नमक डालने से होता ये है कि साग अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। उसमें साफ़ करके बॉयल होने के लिए रख दिया। लगभग 1 मिनट के करीब इसे बॉयल करेंगे। फिर नॉर्मल पानी में, या अगर आपके पास बर्फ़ का पानी उपलब्ध हो तो आप उसमें बर्फ़ डाल दें, और अगर नहीं, वो नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी में भी आप डाल सकते हैं इसे। उसे डाल दीजिए, फिर उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए। तो मैं बता रही थी चौराई के साग के लिए कि मेरे यहाँ तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर बन जाता है तो मुझे खुद भी वो उतना नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ उस चीज़ को। और ये रेसिपी बनाने के बाद तो ये समझ में आया कि अगर ये रेसिपी बन गई तो बस पूछिए मत, गड्डी के गड्डी चौराई के साग ख़त्म हो जाने हैं। तो देखिए, ठंडे पानी में इसे डाल दिया है। अब इसके बाद इसे निकाल कर इसे निचोड़ के रख देंगे, जिससे इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। इधर देखिए, ये कॉर्न बॉयल होने के बाद निकाल दिया था। पनीर है, थोड़ी सी अदरक है, मिर्च आपके स्वादानुसार है। कॉर्न, पनीर और मिर्च को मिक्सी में डालकर पीस देना है। ये दही इसमें मैंने ली है, लगभग 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने दही ली है। ये देखिए, साग निचोड़ के रख दिया था। इन सारी चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। इसको बहुत अच्छे से पीसेंगे। देखिए, इस तरह से पेस्ट इसका तैयार होगा। ये पेस्ट आपको बहुत गीला लग रहा होगा, लेकिन इतना गीला होना पेस्ट का बहुत ज़रूरी है। जब पेस्ट आपका इतना गीला होगा तब आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, तब आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, लगभग 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मूँगफली दरदरी करके ली है, ये इसमें डाल दिया। इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें धीमे-धीमे करके डालते हैं। चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स है। अगर आप चिली फ्लेक्स चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। हाफ कप से थोड़ा कम चावल का आटा मैंने लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो मैं उसके लिए भी बताऊँगी। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, मिर्च, हल्दी और 1 टेबल स्पून के करीब नारियल का बुरादा मैंने लिया है। तो मैं कह रही थी कि अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि चावल को धो के उसको सुखा दीजिए। बेसन लिया है 1 कप के करीब, लेकिन पूरा मैं नहीं डालूँगी, हाफ़ ही इसमें डालूँगी। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। और कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाएँ, अगर गीले पेस्ट में डालना है, कोई भी आटा है या बेसन है या चावल का आटा है, कुछ भी डालना है तो उसे कम डालिए पहले, उसके बाद उसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लीजिए। और एक बार अगर फ्राई करना है तो एक बार छोटा-सा बॉल डाल के फ्राई करके देख लीजिए कि वो हो रहा है, उसमें बाइंडिंग हो रही कि नहीं हो रही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ़ बाइंडिंग के लिए ही डालते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। थोड़ा गीला है, अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं तो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो चावल को धोकर उसे एक कपड़े से पोंछ दीजिए, अच्छे से सुखा दीजिए, उसके बाद उसे पीस लीजिए। ये देखिए, और इसमें थोड़ा-सा साइड में मैंने बेसन मिलाया है, क्योंकि इसे फ्राई करना है इसलिए मैं थोड़ा-सा बेसन और ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ बेसन और ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास, आपको लगता है कि चावल भी धुलना वो सब बहुत टिटिम्मे वाला काम है, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास चूड़ा रखा हो तो आप चूड़े को भी झाड़ के
उसके बाद मिक्सी में पीस लीजिए, फाइन पाउडर बन जाएगा वो, उसे आप मिला लीजिए। ये देखिए इस तरह से अगर आपको कम तेल में बनाना है तो आप इस तरह से तावे पे डाल के, लोहे के तावे पे भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक के तावे का प्रयोग करें। और बन के इतना ये स्वादिष्ट आया है कि वाक़ई अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो यकीनन आप कई बार बनाने वाले हैं। ये देखिए इसे मैंने थोड़ा-सा फ्राई करने के लिए भी रख दिया। थोड़ा-सा सावधानीपूर्वक इसे उलटना-पलटना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गीला पेस्ट है। और ये देखिए बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप बॉल बना के रखते हैं तो सर्व करने में बहुत आसानी रहती है। फिर मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय।